हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 है और हमारा जो टॉपिक चल रहा थर्ड यूनिट में वो है जैकोबियंस। तो देखिए जैकोबियंस का एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। तो जैकोबियन के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज जैकोबियंस और जैकोबियंस को हम कैसे लिखते हैं 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लिए, है ना। तो जैकोबियंस को लिखना मैंने आपको सिखाया था 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स के लिए और उसके ऊपर बेस्ड हमने 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे ऑन द बेसिस ऑफ जैकोबियंस। तो एक बार और मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार मैं रिवाइज आपको करा देता हूं। देखिए क्या पढ़ा था हमने। देखिए हमारे पास क्या है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। यहां पर u और v जो है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है x एंड y के, ठीक है। तो देखिए 2 वेरिएबल के लिए जैकोबियंस कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। एक बार और ध्यान से देखिए। देखिए जैकोबियंस ऑफ कैसे लिखा जाएगा, जैकोबियंस ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y, x कॉमा y। देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैकोबियंस को। इसको कैसे रीड करेंगे, जैकोबियंस ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y। और कैसे लिखते हैं 2 वेरिएबल के लिए जैकोबियंस। देखिए यहां पर 2 वेरिएबल है x एंड y। तो 2 वेरिएबल के लिए जैकोबियंस को कैसे लिखा जाता है जरा ध्यान से एक बार और देखिए। हालांकि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा पहले ही। देखो यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है u, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव आप x के रेस्पेक्ट में भी करेंगे और y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे और फर्स्ट रो में लिख देंगे। तो देखिए डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y अपॉन, अब क्या करेंगे, देखिए u का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में भी कर दिया और y के रेस्पेक्ट में भी कर दिया। अब v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में भी करेंगे तो डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जैकोबियंस फॉर 2 वेरिएबल्स। जैकोबियंस फॉर 2 वेरिएबल्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया हमें जैकोबियंस फॉर 2 वेरिएबल, है ना। तो देखिए इसको याद नहीं करना है या इसको रटना नहीं है फॉर्मूले को, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको लिखना सीखना है। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो बहुत इजी है। इसके ऊपर बेस्ड मैंने लास्ट लेक्चर में 3 क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों को 2 वेरिएबल के जैकोबियंस के ऊपर बेस्ड। अब आगे चलते हैं। ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या है, जैकोबियंस फॉर 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल के लिए जैकोबियंस को कैसे लिखते हैं एक बार और देखिए आप। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास 3 फंक्शन है u v w, है ना। और ये 3 फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हैं। किस किस के, x y एंड z। तो कैसे लिखेंगे हम जैकोबियन को उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए जैकोबियंस ऑफ u कॉमा v, जैकोबियंस ऑफ u कॉमा v कॉमा w, यानी कि जैकोबियंस ऑफ u v w विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y, x कॉमा y कॉमा z, यानी कि जैकोबियंस ऑफ u कॉमा v कॉमा w विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू। देखिए कैसे लिखेंगे, जरा इसको लिखना सीखिए एक बार। देखिए जैकोबियंस को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कैसे लिखा जाएगा। फर्स्ट रो में क्या आएगा, फर्स्ट रो में u का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में। तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z, डेल u अपॉन डेल z। ठीक, सेकेंड रो में क्या आएगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z। और थर्ड रो में क्या आएगा, w का पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y एंड डेल w अपॉन डेल z, डेल w अपॉन डेल z। तो ये हमारे पास आ गया जैकोबियंस फॉर 3 वेरिएबल्स, है ना, जैकोबियंस फॉर 3 वेरिएबल्स। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया
फॉर द जैकोबियंस ऑफ 3 वेरिएबल्स, है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो जैकोबियंस के फॉर्मूले आ रहे हैं, है ना, वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में, किसमें है, डिटरमिनेंट की। अब अगर डिटरमिनेंट की फॉर्म में है तो डिटरमिनेंट को एक तो हमें एक्सपेंड करना आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी 5 क्वेश्चंस कराए थे जैकोबियंस के, तो वहां पर भी हमने जैकोबियंस को एक्सपेंड किया था, यानी कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया था। तो डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सब चीजें आप क्लास 12th में पढ़ के आ चुके हैं अच्छे से, डिटरमिनेंट, है ना। तो डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने ऐसा किया था। और आपको डिटरमिनेंट की 2-3 बेसिक प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, क्योंकि हम आज जो हमारा लेक्चर है या आने वाले जो 2 लेक्चर और है हमारे जैकोबियंस के ऊपर हमारे 4 लेक्चर होंगे। आज दूसरा लेक्चर है जैकोबियन का, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को ओपन भी करेंगे और डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज भी लगाएंगे डिटरमिनेंट की। तो देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम यहां पर यूज करेंगे डिटरमिनेंट की, जो आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको हल्का सा आपको याद दिला दूं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। बहुत आसान प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, सिंपल प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिए क्या क्या प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की जिनको हम यहां पर जैकोबियंस में यूज करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, देखो, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ध्यान देना, आपको याद आ गया होगा, है ना। इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इक्वल या आइडेंटिकल, है ना, आर आइडेंटिकल, इक्वल आइडेंटिकल, मतलब अगर डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम एक जैसे हैं तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। अगर आपको डिटरमिनेंट में कहीं पर भी 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे दिखाई देते हैं तो हम डायरेक्टली उसका आंसर 0 लिख देंगे, ठीक है। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी का हम बहुत यूज करेंगे यहां पर। ध्यान दीजिए क्या है प्रॉपर्टी, ध्यान दें। देखिए प्रॉपर्टी है वी कैन टेक आउट any common factor, we can take out any common factor from any one row or any one column of the given determinant। देखिए इसका सिंपल सा मतलब यह है कि डिटरमिनेंट के अंदर से किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डिटरमिनेंट में 3 रो है और तीनों रो में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप तीनों को बाहर निकाल सकते हैं, तीनों रो से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका फर्स्ट रो से मान लीजिए ए कॉमन आ रहा है तो ए बाहर आ जाएगा, सेकंड रो से बी कॉमन आ रहा है तो बी भी बाहर आ जाएगा, और थर्ड रो से सी कॉमन आ रहा है तो सी भी बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या आ गया, ए बी सी, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली आप कॉलम से भी कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जो हमारी लास्ट वाली थर्ड प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि लास्ट प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट की और भी प्रॉपर्टी होती है ना। लगभग हमारे पास टोटल 7 प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, ठीक। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है जैकोबियंस में जो हमें यूज करनी है वो ये प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे जैकोबियंस में यूज नहीं होंगी। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर आर आई में चेंज आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे, मतलब, और यहां पर क्या है सी आई में चेंज सी आई प्लस के टाइम्स ऑफ सी जे। इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए इस तरह के ऑपरेशन हमने जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, है ना, तो वहां पर इस तरह के ऑपरेशन हमने अप्लाई किए थे। तो यहां पर भी सिमिलर वैसे ही ऑपरेशन है। तो इन ऑपरेशन को हम कब अप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट में, देखिए जनरली हम इन ऑपरेशन का यूज करते हैं जब हमें 0 बनाना हो। डिटरमिनेंट में 0 क्यों बनाते हैं ये आपको अच्छे से मालूम है। देखिए डिटरमिनेंट में 0 बनाने से हमें उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो हमारी क्या कोशिश रहती है कि डिटरमिनेंट में ज्यादा से ज्यादा 0 बन जाए। तो डिटरमिनेंट में 0 बनाने के लिए हम इन लास्ट वाले जो 2 ऑपरेशन है हमारे पास, ये इन दोनों ऑपरेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है ना, 0 बनाने के लिए, ठीक। बाकी मैंने एक बार आपको ओवरव्यू दे दिया है ना। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर मैं इनको आपको यूज करके दिखाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमें कैसे करना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन, ठीक, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या करना है हमें इसमें, ध्यान दीजिए। देखिए y1 इफ y1 हमें दिया है, y2 दिया है, y3 दिया है, देन सो दैट, देखिए क्या सो करना है, जैकोबियंस ऑफ
y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4। तो हमें जैकोबियंस की वैल्यू को 4 शो करना है, 4 प्रूव करना है कि जैकोबियन जो है वो 4 के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो हम गिवन लिख लेते हैं, 3 फंक्शन हमें गिवन है y1 y2 y3। तो मैं पहले इन तीनों को लिख लेता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। तो y1 कितना है, y1 इज इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1। ध्यान से लिखेंगे, x2 x3 अपॉन x1। y2 गिवन है, y2 हमें गिवन है, कितना है y2 x1। देखिए y2 हमें गिवन है, y2 को ध्यान से लिखेंगे, y2 इक्वल टू x1 x3 अपॉन x2। उसके बाद y3 भी गिवन है, तो y3 कितना है, y3 इज इक्वल टू x1 x2 अपॉन x3। ठीक है, तो x2 x3 अपॉन x1, x1 x3 अपॉन x2 और x1 x2 अपॉन x3, ये 3 फंक्शन हमें गिवन है और हमें जैकोबियंस फाइंड करना है y1 y2 y3, है ना, जैकोबियंस ऑफ y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3। ये हमें कैलकुलेट करना है इन तीनों फंक्शंस की हेल्प से, इन तीनों फंक्शन की हेल्प से। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले इन तीनों वेरिएबल के लिए जैकोबियंस को लिख लेता हूं। देखिए कितना होगा, ध्यान दीजिए जरा, इधर ध्यान देंगे। देखिए अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं जैकोबियंस का फॉर्मूला, है ना। तो अब देखिए अगर आपको जैकोबियन लिखना आता है, अब देखो यहां पर वेरिएबल बदल गए। हमने वहां जैकोबियन जब 3 वेरिएबल के लिए लिखा था तो हमने फंक्शन लिया था u v w और वेरिएबल लिए थे x y z, लेकिन यहां पर सिचुएशन अलग है। यहां पर फंक्शन क्या है y1 y2 y3 और वेरिएबल्स क्या है x1 x2 x3। ठीक है ना, हमारे पास यहां पर 3 फंक्शन है y1 y2 y3 और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन कौन से, x1 x2 x3। तो इसके लिए जैकोबियंस को कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। अगर आपको लिखना आता है तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो फिर अलग अलग वेरिएबल के लिए लिखेंगे तो गलती हो सकती है, तो इसलिए लिखना आना चाहिए। चलिए तो मैं यहां पर जैकोबियंस लिख रहा हूं, ध्यान देना जरा कैसे लिखा जाएगा। जैकोबियंस ऑफ y1 y2 एंड y3, जैकोबियंस ऑफ y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3। तो देखिए y1 y2 y3 का जैकोबियंस कैसे लिखेंगे x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर लिखते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप y1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x1 के रेस्पेक्ट में भी, x2 के रेस्पेक्ट में भी और x3 के रेस्पेक्ट में भी, और पहली रो में लिख देंगे। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू x2 और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू x3। ठीक है ना, देखिए आपने y1 का पार्शियल डेरिवेटिव तीनों के साथ लिख दिया, तो पहली रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में देखिए क्या आएगा, अब y2 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रेस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रेस्पेक्ट टू x2, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रेस्पेक्ट टू x3। थर्ड रो में क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y3, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y3 विद रेस्पेक्ट टू x1, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y3 with respect to x2 and partial derivative of y3 with respect to x3। तो ये मेरे पास आ गया जैकोबियंस ऑफ y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3। ठीक है ना, with respect to x1 x2 x3। चलिए अब क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आप यहां इन सब की वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब देखिए यहां पर आपके पास टोटल कितने डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव 9 है।
एक तरीका तो ये है कि आप इन 9 के 9 डेरिवेटिव को पहले यहां से फाइंड आउट कर लीजिए सेपरेटली और फिर यहां पर लाके पुट कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए अगर डिफिकल्ट फंक्शन होगा तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि पहले हम सबका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास बहुत सिंपल फंक्शन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन है और आपको अगर दिक्कत नहीं है, अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है, अगर आप डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी, इन सब का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली आप लिख पाएंगे। तो चलिए मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि हम बहुत पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, है ना, तो आप सभी को लिखना आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप इन सबको 9 के 9 पार्शियल डेरिवेटिव को पहले सेपरेटली फाइंड कर लीजिए, उसके बाद यहां पर पुट कर दीजिए। तो चलिए मैं इसको लिखने जा रहा हूं, इनमें सभी वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूं। तो मैं देखिए कितना आएगा, यहां पर नीचे मैं लिख रहा हूं इनकी वैल्यूज को, ध्यान देंगे। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए जरा, सबसे पहले y1 का पार्शियल डेरिवेटिव x1 के रेस्पेक्ट में, देखिए सबसे पहले y1 का है, यानी कि ये हमारे पास y1 को ध्यान दीजिए जरा, ये है y1, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूं मैं, किसके रेस्पेक्ट में, x1 के, पहले x1 के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो देखिए x1 यहां नीचे लिखा है, x2 और x3 तो कांस्टेंट है, x2 x3 कांस्टेंट है, तो अगर x2 x3 कांस्टेंट है और नीचे x1 लिखा है, तो आप मुझे बताइए x2 x3 तो ऐसे ही रहेगा, आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1/x1 का। तो जब आप 1/x1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/x1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है, -1/x1 स्क्वायर हो जाएगा, -1/x1 स्क्वायर हो जाएगा। और लेकिन क्योंकि इसमें x2 x3 कांस्टेंट है तो ये ऊपर ऐसे ही रहेंगे, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, -x2 x3 डिवाइडेड बाई x1 आएगा, x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर, ये मेरा आएगा इसके प्लेस पे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब y1 को ही x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। देखिए पार्शियली जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको छोड़ के बाकी जो जितने भी वेरिएबल होते हैं सबको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक। अब इधर ध्यान दीजिए, जब इसको आप x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए x2 को छोड़ के बाकी x3 और x1 कांस्टेंट है, तो ये तो दोनों कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, मतलब नंबर का काम कर रहे हैं एक तरह से। तो x2 का डिफरेंशिएशन x2 के ही रेस्पेक्ट में 1 होगा और यहां पर ये ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि x1/x3 कितना आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, x3/x1 x3/x1 आ जाएगा, ठीक है। और आगे चले, अब इसी का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x3 के रेस्पेक्ट में, तो x3 का 1 हो जाएगा और x2/x1 आ जाएगा, x2/x1। देखिए कितना आसान है इसको लिख देना, है ना, सिंपल है, इजीली हमारे पास तीनों डेरिवेटिव आ गए। अब चलते हैं किसके पास, अब हम नेक्स्ट रो में चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमें अब पार्शियल डेरिवेटिव करना है y2 का, एक बार y2 का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार करेंगे x1 के रेस्पेक्ट में, एक बार करेंगे x2 के रेस्पेक्ट में और एक बार करेंगे x3 के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, सबसे पहले यहां पर सबसे पहले मुझे करना है x1 के रेस्पेक्ट में। देखिए x1 ऊपर ही लिखा है, x1 कहां लिखा, ऊपर ही लिखा है, तो x1 का 1 हो जाएगा, x3/x2 आ जाएगा, x3/x2। और आगे चले, अब मुझे करना है x2 के रेस्पेक्ट में और x2 नीचे लिखा है, तो अगेन x2 नीचे लिखा है, तो 1/x2 माइनस 1/x2 का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर x1 और x3 तो कांस्टेंट है, x1 और x3 कांस्टेंट है, और यहां पर x2 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में आएगा तो माइनस साइन यहां लगाना होगा हमें। और आगे चलते हैं, अब y2 का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x3 के, x3 कांस्टेंट है, तो x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x1/x2 कांस्टेंट है, x3 का 1 हो जाएगा, तो x1/x2 आएगा, x1/x2, ठीक है। अब आगे चलो, देखिए नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए ध्यान से जरा, देखिए अब क्या कर रहा है, y3 को करना है, y3। तो चलिए y3 देखते हैं, y3 क्या है हमारे पास, ये रहा y3 का पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले x1 के रेस्पेक्ट में, तो x1 के रेस्पेक्ट में जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए x1 तो कांस्टेंट है, x2/x3 आ जाएगा,
सॉरी x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x1 का 1 हो जाएगा, x2 x3 कांस्टेंट है तो x2 अपॉन x3 आ जाएगा, x2 अपॉन x3। और आगे चलिए, अब करना है हमें किसके रेस्पेक्ट में, x2 के रेस्पेक्ट में। तो x2 भी यहां पर क्या है, ऊपर लिखा है, तो x1 और x3 कांस्टेंट है तो x2 का 1 हो जाएगा तो x1 अपॉन x3 आएगा, x1 अपॉन x3 आएगा। और लास्ट में हमें करना है x3 के रेस्पेक्ट में, और x3 नीचे लिखा है तो फिर से -1 अपॉन x3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सभी के पार्शियल डेरिवेटिव आ चुके हैं, है ना, सभी के पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया है। देखिए अब आगे कितना आएगा, ध्यान दें। देखिए अब क्या करेंगे, देखो अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो डिनोमिनेटर में x1 स्क्वायर है, यहां पर x1, यहां पर x1, x2 x2 स्क्वायर x2, x3 x3 और x3 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ x1 आ रहा है, यहाँ x2 आ रहा है और यहाँ x3 आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं डिनोमिनेटर से, अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको अगर डायरेक्टली ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ओपन करके भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है तो आप इसको यहां पर डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप प्रॉपर्टी का अगर यूज करेंगे तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। देखिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है जो हमने क्लास 12 में पढ़ी है, उनका काम क्या होता है, उनका हमें बेनिफिट बस यही होता है कि जब हम डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो वो डिटरमिनेंट को ओपन करना आसान हो जाता है अगर हम पहले उसमें प्रॉपर्टी का यूज कर लें। तो मैं यहां पर क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मैं इसमें से एक काम करता हूं, फर्स्ट रो से x1, सेकंड रो से x2 और थर्ड रो से x3 को कॉमन ले लेता हूं। उससे फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, अगर मैं यहां से x1 कॉमन लूंगा तो ये तो x1 यहां डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, यहां खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां तो रह जाएगा क्योंकि यहां स्क्वायर है। तो मैं एक काम करता हूं, x1 स्क्वायर कॉमन लेता हूं नीचे से, x1 स्क्वायर। अब यहां पर x1 स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां तो 1 आ जाएगा नीचे, मतलब यहां डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे हम, लेकिन यहां पर तो x1 स्क्वायर है नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए अगर आप जब कॉमन लेते हैं और वहां पर वो कॉमन नहीं है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस x3 और x1 को x1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, देखिए पहले मैं कॉमन लेता हूं, तो क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन, ध्यान दीजिए, टेकिंग x1 स्क्वायर, टेकिंग, इधर ध्यान दीजिए, देखिए हम यहां से क्या क्या कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग 1 अपॉन x1 स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन x1 स्क्वायर फर्स्ट रो से, 1 अपॉन x2 स्क्वायर सेकंड रो से, और 1 अपॉन x3 का स्क्वायर थर्ड, टेकिंग 1 अपॉन x1 स्क्वायर, 1 अपॉन x2 स्क्वायर, 1 अपॉन x3 स्क्वायर कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन ले रहे हैं, फ्रॉम रो R1 R2 एंड R3। मैं क्या कर रहा हूं, 1 अपॉन x1 स्क्वायर, 1 अपॉन x2 स्क्वायर, 1 अपॉन x3 स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, कहां से, R1 से, R2 से और R3 से। ऐसा करने से हमारे पास बचेगा क्या, उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखिए पहली बात तो मैंने कॉमन क्या लिया उसको मैं लिख देता हूं। देखो कॉमन लिया हमने 1 अपॉन x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर। देखिए ये तीनों हमने कॉमन ले लिए, तीनों को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। देखिए 1 अपॉन x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा उसको भी जरा लिख लेते हैं। ये तो हमारा कॉमन आ गया, अंदर देखो क्या बचेगा, यहां से x1 स्क्वायर 1 अपॉन x1 कॉमन आ चुका, न्यूमरेटर बचेगा माइनस x2 x3। अब जरा ध्यान दिए, यहां से मैंने x1 को कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा, अब ध्यान देना नीचे x1 था और हमने x1 स्क्वायर कॉमन लिया है, तो एक काम करते हैं x1 ऊपर और नीचे, देखिए यानी कि यहां पर मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, x1 x3। अब ध्यान दीजिए ऐसा क्यों हुआ, देखिए आप ऐसा सोचिए कि आपने x1 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें नीचे भी कर दिया, तो ऊपर अगर आप x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x3 आ जाएगा,
और नीचे x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला x1 स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया है, तो ऊपर क्या बचा x3 x1। तो देखिए यहां पर अगर x1 है तो एक x1 को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों? क्योंकि हमने नीचे से x1 स्क्वायर कॉमन लिया है। ऐसे ही आगे वाले में क्या आ जाएगा, x2 और x1। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहां से मैंने क्या किया, x1 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो नीचे x1 स्क्वायर हो गया और उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। ऐसे ही यहां पर भी होगा। देखिए यहां से x2 स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां भी क्या होगा, x2 को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे तो नीचे वाला स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास x2 कॉमन लिया है तो यहां बचेगा x2 x3, यहां बचा माइनस x1 x3, और यहां बचा x1 x2, x1 x2। थर्ड रो में देखिए क्या बचेगा, x2 x3, नेक्स्ट में x1 x3 और माइनस x1 x2, ये मेरे पास बच जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इतना कॉमन लेने के बाद देखिए हमारे पास ये अब रिजल्ट आ गया। अब अगर आप देखो, अब आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा, क्या सिंपल दिखाई दे रहा होगा कि देखो, अब अगर देखें आप कॉलम में देखो जरा ध्यान से, कॉलम में x2 x3 x2 x3, यानी कि इस कॉलम में सारे सेम नंबर लिखे हैं। इस कॉलम में भी x1 x3 x1 x3 लिखा है, इसमें भी x1 x2 x1 x2 लिखा है। तो क्या हम तीनों कॉलम से, पहले कॉलम से x2 x3 कॉमन ले सकते हैं, दूसरे कॉलम से x1 x3 कॉमन ले सकते हैं, और तीसरे कॉलम से x2 x1 कॉलम कॉमन ले सकते हैं। तो अगेन टेकिंग x2 x3 कॉमा x1 x3 कॉमा x1 x2 कॉमन फ्रॉम कॉलम C1 C2 एंड C3। तीनों कॉलम से कॉमन ले लेते हैं, तीनों कॉलम से क्या ले लेते हैं, कॉमन। अब देखिए कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में ये जैकोबियन चल रहा है। देखिए कॉमन लेने के बाद देखिए ऊपर से हम पहले कॉलम से x2 x3 कॉमन आ गया, पहले कॉलम से x2 x3 कॉमन आ गया, दूसरे कॉलम से x1 x3 कॉमन आ गया, तीसरे कॉलम से x1 x2 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचेगा उसको भी देख लेते हैं। यहां बचेगा -1, यहां बचेगा +1, यहां भी +1 +1 -1 +1 +1 +1 एंड -1। देखिए कितना आसान हो गया। क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इजिली? बिल्कुल, डेफिनेटली हम इसको इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। नीचे क्या बच रहा है, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x1 x2 x3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, देखिए कितना बचेगा। तो मैं इसको फाइनली लिख लेता हूं, अब कितना आएगा। तो हम जैकोबियंस कैलकुलेट कर रहे थे y1 y2 y3 का x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में, है ना। देखो कितना आ जाएगा। तो जैकोबियंस ऑफ y1 y2 एंड y3 with respect to x1 x2 x3, तो कितना आएगा जैकोबियंस। देखिए तो हमारे पास देखो, अब यहां ध्यान देना जरा। देखिए लेफ्ट साइड में सब में यही था हमारे पास, तो मैंने अगले नेक्स्ट स्लाइड पे उसी को लिख दिया। देखो यहां ध्यान देना जरा, x2 दो बार है तो x2 स्क्वायर हो गया, x1 भी दो बार है, x1 का भी स्क्वायर हो गया, x3 भी दो बार है तो x3 का भी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हमारे पास न्यूमरेटर में x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, और अंदर हमारे पास क्या है, -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 और यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फाइनली जो बचा उसको देखिए जरा क्या है, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1।
तो क्या मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता? डेफिनेटली हम इसको बहुत आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, देखिए कितना आ रहा है। तो फर्स्ट रो के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर दीजिए, -1, देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान देना, -1 हमने लिखा। अब देखिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को और इस कॉलम को, जो बचा ये 2/2 का डिटरमिनेंट बचा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, -1 × -1 +1 और -1 × 1 1, तो ये आ जाएगा। अब आगे लिखें, देखिए इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है, -1। ये सब साइन मैं आपको बता चुका हूं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी किया था, है ना। तो इसका साइन होता है -1, तो -1 लिखेंगे। अब देखिए इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ देंगे, तो 1 × -1 -1, -1 × 1 -1, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद +1, ये +1, इसको और इसको स्किप करेंगे, इसको छोड़ देंगे दोनों को, तो 1 × 1 1 माइनस, अब ये -1 तो ये +1 हो गया, कितना हो गया, +1। देखिए ये वाला पार्ट तो हमारा 0 आ जाएगा, पहले वाला पार्ट -1, तो ये तो 0 आ गया। इधर ध्यान दें, -1 × -2, इधर कितना आ गया, +1 × 2, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 और इज इक्वल टू आ गया 4। इसका मतलब फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया उसको भी देख लेते हैं। देखिए फाइनली मेरे पास आ गया जैकोबियंस ऑफ y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो क्या हमें यही प्रूव करना था? देखिए हमें इसी को प्रूव करना था और ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। देखिए तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। देखो हमें प्रूव करना था कि जैकोबियंस ऑफ y1 y2 y3 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इक्वल टू 4, और हमने इसको इक्वल टू 4 के इक्वल प्रूव कर दिया। तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने से पहले उसकी प्रॉपर्टी का थोड़ा यूज करना है, ठीक है ना। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी तक जो आपको कराया है ना, हमने जैकोबियंस फॉर 2 वेरिएबल, जैकोबियंस फॉर 3 वेरिएबल्स, ये मैंने आपको लिखना भी सिखा दिया। इनके ऊपर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए, ठीक है ना। इनके ऊपर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए। 5 क्वेश्चन मैंने आपको जैकोबियन के लेक्चर नंबर 1 में कराए थे और एक क्वेश्चन आज मैंने आपको करा दिया लेक्चर नंबर 2 में, जो जैकोबियन का सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। अब आगे, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है जैकोबियन में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। अभी तक तो हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे जैकोबियंस के ऊपर बेस्ड, है ना, जैकोबियंस के ऊपर बेस्ड, जहां पर हमने 2 जैकोबियंस फॉर 2 वेरिएबल और जैकोबियंस फॉर 3 वेरिएबल लिखना भी सीखा और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन की। तो देखिए जैकोबियंस की टोटल हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हैं। कितने प्रॉपर्टी हैं? 4 प्रॉपर्टी हैं। आज के लेक्चर में हम जैकोबियन की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में बची हुई तीनों प्रॉपर्टी को कवर करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट जैकोबियन फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसको हम कहते हैं चेन रूल प्रॉपर्टी, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को चेन रूल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, ठीक, चेन रूल प्रॉपर्टी। तो चलिए, तो क्या है चेन रूल प्रॉपर्टी, इसको जरा समझ लेते हैं। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा गया है, इफ u एंड v आर द फंक्शन ऑफ आर एस, अगर u और v आर एस के फंक्शन है, ध्यान देना जरा, इफ u एंड v आर द फंक्शन ऑफ आर एस, यू वी किसके फंक्शन है? आर एस के, एंड फिर से आर एस आ गया, आर एस आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब यू वी जो है वो आर एस के फंक्शन है और जो आर एस है वो एक्स वाई का फंक्शन है। यानी कि सिचुएशन कुछ इस टाइप की है कि जैसे हमारे पास सबसे पहले यू वी फंक्शन किसका है? आर एस का। यू वी किसका फंक्शन है? आर और एस का। देखिए u कॉमा वी किसका फंक्शन है? आर कॉमा एस का। और उसके बाद जो आर एस है,
आर एस इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। कुछ इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास है ना। तो क्या करेंगे देखिए इसके लिए, अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको चेन रूल प्रॉपर्टी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर चेन बन रही है, यू और वी आर एस का फंक्शन है और आर एस जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है। मतलब जो डिफरेंशिएशन में हमारे पास चेन रूल होता है, चेन रूल में ऐसा ही तो होता है, ठीक है ना, कि यहां पर जैसे यू वी आर एस का फंक्शन है, आर एस एक्स वाई का फंक्शन है। तो कैसे इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे, तो देखिए जैकोबियन की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास यहां पर, उसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें uv का जैकोबियन फाइंड आउट करना होगा एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। क्या करना है, uv का जैकोबियंस हमें कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखिए जैकोबियंस ऑफ, अब ध्यान देना, जैकोबियंस ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जैकोबियंस ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई? क्यों? क्योंकि uv पहले आर एस के फंक्शन है, बाद में वो एक्स वाई के फंक्शन है। तो क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो देखिए कैसे अप्लाई होगा चेन रूल, उस पर ध्यान दीजिए। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले uv का जैकोबियंस को कैलकुलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर एस, उसके बाद आर एस का जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। बात समझ में आ गई? uv का जैकोबियन आर एस के रेस्पेक्ट में, फिर आर एस का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, और दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा जैकोबियंस ऑफ uv विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। अगर आपको याद हो, ऐसा हम कहां करते थे, टोटल डिफरेंशिएशन में, है ना। जब हमने टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ा था 2 वेरिएबल के लिए और टोटल डिफरेंशिएशन 3 वेरिएबल के लिए, तो वहां पर हम ऐसा ही कुछ करते थे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या आएगा, लिखते हैं इसको। देखो, तो जैकोबियंस ऑफ uv विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू जैकोबियंस ऑफ uv with respect to RS into Jacobian of RS with respect to XY, with respect to XY। तो ये हमारे पास फाइनली पहली प्रॉपर्टी आ गई है जैकोबियंस की। ये क्या हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैकोबियंस की। ठीक है, और इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी अभी सॉल्व करेंगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। तो ये हमारे पास क्या है, जैकोबियन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जहां पर हमने uv का जैकोबियन फाइंड किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो uv का जो जैकोबियन होगा एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले uv का जैकोबियन आर एस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर आर एस का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। फिर से एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में भी आपको यही वेरिएबल मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वहां पर वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है, इसलिए जरूरी यह है, इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि आप इसको लिखना सीखें कि कैसे लिखा जाता है इस प्रॉपर्टी को। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है, इसको देख के इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखना है, ये आपको आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखिए नेक्स्ट क्या है, यही प्रॉपर्टी है चेन रूल। ये चेन रूल अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये अभी प्रॉपर्टी 2 वेरिएबल के लिए थी। कितने वेरिएबल्स के लिए थी, 2 वेरिएबल्स के लिए। अब इसी प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल के लिए। देखिए क्या लिखा नीचे, ध्यान दीजिए। इफ uv एंड w, uv और w आर द फंक्शंस ऑफ आर एस टी, किसके फंक्शन है, आर एस और टी के फंक्शन है, एंड आर एस टी, अब देखो दोबारा से, जो आर एस टी है वो किसका फंक्शन है, u v और w का फंक्शन है। मतलब UVW पहले RST का फंक्शन है और उसके बाद RST किसका फंक्शन है, UVW का। तो आप देख सकते हैं कि एक चेन बन गई है। ठीक है, किस तरह की चेन बनी है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो हमारे पास U है, UV और W, ध्यान देंगे, UV एंड W, है ना, ये किसके फंक्शन है, UVW फंक्शन है R, S, T का, और RST जो है वो फंक्शन है u, एक मिनट ध्यान देंगे, यहां पर ये गलत दिखा है, इसको करेक्ट कर ले, यहां पर इसको करेक्ट कर लें। हाँ, ये गलत है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं, इसकी जगह एक्स वाई जेड आएगा। क्या आएगा, एक्स वाई जेड। देखिए स्टार्टिंग में UVW आर द फंक्शन ऑफ RST एंड RST आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा
जेड। ये करेक्शन है, यहां पर थोड़ा करेक्शन कर ले इसको, देखिए। हाँ, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से। तो यूवीडब्ल्यू जो है वो फंक्शन है आर एस टी का, एंड आर एस टी फंक्शन है किसका, आर एस टी किसका फंक्शन है, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे फाइंड आउट करेंगे जैकोबियंस को, है ना। मतलब यहां पर हम कैसे किसका, देखिए हमें क्या करना होगा, हमें जैकोबियन फाइंड करना है यू वी डब्ल्यू का, यू वी और डब्ल्यू का, है ना। हमें जैकोबियंस निकालना है यू वी डब्ल्यू का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हमें क्या करना है, जैकोबियंस को फाइंड करना है, जैकोबियंस को फाइंड आउट करना है, जैकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। यू वी डब्ल्यू का जैकोबियंस को कैलकुलेट करेंगे एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए लिखना सीखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जैकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए जैकोबियंस ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू, देखिए यू वी डब्ल्यू का जैकोबियंस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यू वी डब्ल्यू का जैकोबियंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कितना होगा, ध्यान देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए चेन रूल लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू वी डब्ल्यू का जैकोबियंस फाइंड करेंगे आर एस टी के रेस्पेक्ट में, फिर आर एस टी का जैकोबियंस फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, और दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आएगा जैकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू, जैकोबियंस ऑफ यू वी कॉमा डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जेड इनटू मल्टीप्लाई में। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा, हमने यूवी का डब्ल्यू, एक मिनट, यू वी डब्ल्यू, हाँ जैकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू आर एस टी लेना है, एक्स वाई जेड तो निकालना हमें, आर एस और टी। तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू आर एस टी इनटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जैकोबियंस ऑफ आर एस टी, जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। ये हमारे पास आ गया जैकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 ही है हमारे पास, जिसको हम चेन रूल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये है 2 वेरिएबल के लिए और ये है 3 वेरिएबल के लिए। तो कैसे लिखेंगे 2 वेरिएबल के लिए और 3 वेरिएबल के लिए, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत आसान है, बस आपको क्वेश्चन को देख के ये आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए आपको कि ये कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारे पास जैकोबियन में टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितने वैरायटी के क्वेश्चन हो जाएंगे उस पर जरा ध्यान देंगे। पहली टाइप के क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट जैकोबियन के फॉर्मूले से होंगे, बेसिक फॉर्मूले से, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था और आज जो एक क्वेश्चन किया है। उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमारे इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होंगे, चेन रूल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करें और उसको आइडेंटिफाई करना सीखें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर यही नहीं पहचान पाएंगे तो आप प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी है पहचान लेना। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमें कहां लगानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन में ध्यान देंगे जरा। इफ यू, पहले हमें एक फंक्शन दिया है यू, तो मैं लिख लेता हूं यू को। तो यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक और फंक्शन दिया है v, 2xy, 2xy, है ना। देखो u एक फंक्शन दिया हमें और v एक फंक्शन दिया है। तो इन दोनों फंक्शन को देख के हमें समझ में आ रहा है कि u भी xy का फंक्शन है और v भी xy का फंक्शन है, यानी कि u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है और देखो जरा ध्यान से। आगे हमें x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू
r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। अच्छा, x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही आसान हो गया। क्यों आसान हो गया उस पर भी जरा ध्यान देंगे। देखिए आसान इसलिए हो गया, देखिए ये हमारे पास मान लेता हूं इसको इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ये हमारे पास होगी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। मैं ऐसी नंबरिंग दे दिया इनको, इक्वेशन जरूरी नहीं है ना, समझिए जरा पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल यहां पर 4 फंक्शन लिखे हुए हैं। पहले uv जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, और आगे देखो जरा x किसका फंक्शन है, r और थीटा का, y किसका फंक्शन है, r और थीटा का। और हमें यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहां पर uv का जैकोबियंस निकालना है विद रेस्पेक्ट टू, देखिए ध्यान दीजिए, हमें कैलकुलेट क्या करना है, जैकोबियंस ऑफ uv विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा इज इक्वल टू 4r³, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि हमें u और v का जैकोबियंस r और थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहां से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, 2 वेरिएबल के लिए। कितने वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल के लिए। देखिए कैसे, अब इधर ध्यान देंगे आप, देखो देखिए मैं इस प्रॉपर्टी को आपको लिख के दिखाता हूं क्यों है ये। देखिए सबसे पहले यहां पर जो हमारे पास u और v है, देखो ध्यान से जरा, u कॉमा v, ये दोनों फंक्शन है किसके, x कॉमा y के। देखो uv किसका फंक्शन है, x और y के। और उसके बाद जो x और y है, x और y किसका फंक्शन है, r और थीटा के। अब जरा मैच करिए, uv rs के फंक्शन थे, हाँ u और v rs का फंक्शन था, और rs किसका था, xy का। कुछ ऐसा ही तो यहां पर भी है, uv xy का फंक्शन है और xy r थीटा का फंक्शन है। तो क्या यहां पर चेन नहीं बन गई हमारे पास। देखिए आपको यहां पर चेन बनती हुई नजर आ रही होगी कि u हमें क्या करना है, uv का जैकोबियन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू r थीटा। तो कैसे फाइंड होगा ये जैकोबियन, पहले हम uv का जैकोबियन निकालेंगे xy के रेस्पेक्ट में, और फिर xy का जैकोबियन निकालेंगे r थीटा के रेस्पेक्ट में, और दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर है वो आ जाएगा। तो समझ में आ गया, प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज होगी इसमें। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन पहचानना आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन का, वो सिंपली आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये चेन रूल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है ना। चेन रूल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है या नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहां से हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं जैकोबियन फाइंड करता हूं uv का xy के रेस्पेक्ट में, फिर xy का निकालेंगे r थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर फाइनली जो पूछा है वो हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, जैकोबियंस ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू जैकोबियंस ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x y। तो uv का जैकोबियंस एक्स वाई के रेस्पेक्ट में देखिए कितना आएगा, उसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए इज इक्वल टू, लिखना हमें आता है फॉर्मूला, कैसे लिखा जाता है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, है ना। यहां क्या आ जाएगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी u का नहीं, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, और v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये हमने जैकोबियंस लिख दिया। अब यहां पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, वैल्यूज को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए कितना आएगा, चलिए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलेगा, उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए हाँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये रहा हमारे पास। अब देखिए इक्वेशन 1 2 3 से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स सिंपल फंक्शन है, डायरेक्ट वहां लिख देंगे डिफरेंशिएट करके। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो y स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का 2x, तो यहां पर आएगा 2x। फिर u का करना है y के रेस्पेक्ट में, तो देखिए x स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 और y स्क्वायर का 2y, और माइनस है तो माइनस 2y। नीचे क्या आएगा देखिए जरा, v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, देखिए x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 तो ये आ जाएगा 2y। उसके बाद v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, तो 2x कांस्टेंट हो जाएगा, y का 1 तो 2x आ जाएगा। और ये 2/2 का डिटरमिनेंट है,
तो 2/2 का डिटरमिनेंट तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x² माइनस, और देखिए यहां पर भी -2y + 2y -4y² और एक माइनस पहले से ही है तो प्लस का 4y², और इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया तो यहां पर मेरे पास आ गया x² + y², x² + y²। ध्यान दीजिए जो हमें प्रूव करना है उसमें हमारे पास r आ रहा है, तो एक काम करते हैं यहां पर x² और y² की जगह पर हम r ले आते हैं। कैसे आएगा, आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए x की वैल्यू कितनी है r cos थीटा, y की वैल्यू कितनी है r sin थीटा, तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो देखिए 4 x की जगह मैं रखूंगा r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r² cos² थीटा, y की जगह r sin थीटा तो ये हो जाएगा r² sin² थीटा, और यहां से मेरे पास कॉमन आ जाएगा r², तो 4r² कॉमन आ गया। अंदर देखिए क्या बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और ये कितना होता है 1, तो मेरे पास फाइनली कितना आ गया 4r², यानी कि जैकोबियंस ऑफ uv, देखिए जैकोबियंस ऑफ uv विद रेस्पेक्ट टू, अब इधर ध्यान देंगे, जैकोबियंस ऑफ uv विद रेस्पेक्ट टू xy इज इक्वल टू 4r²। कितना आ रहा है 4r² आ गया हमारे पास uv का जैकोबियन xy के रेस्पेक्ट में। अब आगे चलते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, अब xy का जैकोबियन निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, r थीटा के। तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए जैकोबियंस ऑफ x, y विद रेस्पेक्ट टू r, थीटा। देखो कितना आएगा, यहां पर लिख लेते हैं जैकोबियंस ऑफ x, y विद रेस्पेक्ट टू r थीटा। तो देखिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, पहले फॉर्मूला बनाना है पहले, तो फॉर्मूला बनाएंगे, x का पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे r के रेस्पेक्ट में, फिर x का ही पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, उसके बाद y का पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे r के रेस्पेक्ट में, फिर y का ही पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, और हमारे पास ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। अब मैं यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं। देखिए वैल्यू को पुट करने के बाद क्या आएगा, इसी के आगे लिख देते हैं। देखिए x को r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। देखिए ये रहा, x को r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो cos थीटा को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह, तो r का हो जाएगा 1, तो यहां पर del x अपॉन del r आ जाएगा cos थीटा। कितना आ जाएगा cos थीटा। अच्छा उसके आगे चलते हैं, x को करना है अब किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के, तो देखिए r कांस्टेंट की तरह काम करेगा और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस r साइन थीटा, माइनस r साइन थीटा, माइनस r साइन थीटा। आगे देखिए अब y को करेंगे r के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान देना y को जब r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, r का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। अब y को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r कांस्टेंट हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो ये आ जाएगा r cos थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, तो यहां पर देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो cos² हो जाएगा, तो r cos² थीटा माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो r sin² थीटा आएगा माइनस में, तो प्लस हो जाएगा r sin² थीटा, और यहां से r कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और जिसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि हमारे पास यहां पर जो जैकोबियन आ गया है, देखिए हमारे पास जो जैकोबियन आया किसका, x y का, तो जैकोबियन ऑफ x, y विद रेस्पेक्ट टू r, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, r के इक्वल आ गया, ये आ गया मेरे पास r के इक्वल। तो देखिए uv का आया था xy के रेस्पेक्ट में 4r², और यहां पर xy का आ गया r थीटा के रेस्पेक्ट में r, तो ये मेरे पास जैकोबियन आ गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे लेकिन निकालना था जैकोबियन ऑफ uv विद रेस्पेक्ट टू r एंड थीटा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए। देखिए तो सिंपली हम अगर फाइंड आउट करें जैकोबियंस ऑफ uv
देखिए ध्यान दीजिएगा, जैकोबियंस ऑफ यू वी विद रेस्पेक्ट टू आर कॉमा थीटा, पहले यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन, है ना। तो यहां पर आप लिखिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियंस, है ना। अब मैं यहां पर जैकोबियंस की प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, क्या है जैकोबियंस की प्रॉपर्टी, अब जरा ध्यान देंगे। जैकोबियंस की प्रॉपर्टी है कि जैकोबियंस ऑफ u कॉमा वी विद रेस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, uv का जैकोबियंस r थीटा के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, uv का जैकोबियंस ऑफ u कॉमा वी विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा वाई इंटू, देखिए जैकोबियंस ऑफ यू वी विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा वाई इंटू जैकोबियंस ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा, r कॉमा थीटा। तो ये हमारे पास जैकोबियन की क्या है, प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी से फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसकी जगह रखेंगे 4r और इसकी जगह रखेंगे r, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर इंटू r, 4r क्यूब, और वही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहां पर अगर आप इसको लिखें 4r स्क्वायर इंटू r, तो ये हमारे पास फाइनली आ रहा है 4r क्यूब, 4r क्यूब। देखिए ये कितना आ जाएगा, 4r क्यूब। तो ये फाइनली मेरे पास आंसर भी आ गया। देखिए इस आंसर को मैं इधर लिख देता हूं, एक काम करता हूं लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट में मैं इस आंसर को लिख देता हूं। तो देखिए मेरे पास फाइनली क्या आया, इधर थोड़ा स्पेस है, यहां पर मैं लिख देता हूं जैकोबियंस, है ना। तो जैकोबियंस ऑफ u कॉमा वी विद रेस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा इज इक्वल टू 4r क्यूब, है ना। और यहां पर ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया। देखिए ये लीजिए, तो ये हमारा क्या है, यहां पर फाइनली आंसर आ गया। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मैंने फाइनली आंसर इधर लिख दिया है, ये हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, 4r क्यूब, तो हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था, और बहुत ही आसानी, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये होते हैं। जैकोबियन पूरा ही टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है, और बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी का, है ना। देखिए ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये कराया 2 वेरिएबल की प्रॉपर्टी के लिए। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो है 3 वेरिएबल की प्रॉपर्टी का। तो चलिए इसको भी देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे 1 बाय 1 स्टेप को। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास 3 फंक्शन तो ये दिए हैं। एक x है, ध्यान देंगे x इज ए फंक्शन ऑफ अंडर रूट में कितना लिखा है, ध्यान देंगे जरा, यहां पर लिखा है v इंटू डब्ल्यू, v इंटू डब्ल्यू। उसके बाद लिखा है y, और y है अंडर रूट में w इंटू यू। उसके बाद है z, z है हमारे पास अंडर रूट में u इंटू वी। तो हमारे पास x y z 3 फंक्शन है, x y और z, किसके, u v w के। यहां पर x y z जो है 3 फंक्शन है, किसके, u v और w के। उसके बाद आगे देखें, ये जो u v w है ये आगे भी दिए है ना। अब u देखिए कितना है, u इज इक्वल टू r साइन थीटा, u इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई। उसके बाद v इक्वल टू, v कितना है, r साइन थीटा, r साइन थीटा साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई। और लास्ट में हमारे पास w लिखा है, w कितना है, r कॉस थीटा, r कॉस थीटा।
तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड जो है वो यू वी डब्ल्यू के फंक्शन है, और जो यू वी डब्ल्यू है वो आर थीटा और फाई का फंक्शन है। तो ये फिर से चेन बन गई हमारे पास, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारे पास ये 6 फंक्शंस हैं टोटल, देखिए हमारे पास जो फंक्शंस है मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या हमारा यहां पर चेन रूल प्रॉपर्टी बन रही है। तो आप अगर यहां पर देखेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, x, y, z, ये तीनों फंक्शन है किसके, u, v, w के, और u, v और w फंक्शन है किसके, r, थीटा और फाई के, r, थीटा, फाई। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें जैकोबियन निकालना है एक्स वाई जेड का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। तो निकालने का तरीका क्या होगा हमारा, पहले हम निकालेंगे एक्स वाई जेड का जैकोबियन यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, फिर निकालेंगे यूवी डब्ल्यू का जैकोबियन आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में, और जब हमारा ये आ जाएगा तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए मैं निकालना स्टार्ट करता हूं जैकोबियंस को, है ना। फंक्शन हमारे अगेन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, हम डायरेक्ट इनका पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले मैं जैकोबियन निकालूंगा एक्स वाई जेड का यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, यूवी और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान देंगे कितना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर बड़े बड़े डिटरमिनेंट आएंगे, 3/3 के डिटरमिनेंट आएंगे, है ना। तो बहुत ध्यान से काम को करना है, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले मैं जैकोबियन लिख लेता हूं, जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा, देखिए जैकोबियंस ऑफ x, y, z, देखिए एक्स वाई जेड का जैकोबियन हम निकालेंगे पहले किसके रेस्पेक्ट में, u v w के, u, v, w। कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिए कितना आएगा जैकोबियंस। तो यहां पर मैं अब इसके लिए जैकोबियंस के लिए फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले x का पार्शियल डेरिवेटिव तीनों के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल u, डेल एक्स अपॉन डेल वी और डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू। ठीक, आगे लिखते हैं, आगे देखिए कितना आएगा। अब y का देखो, y का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल y अपॉन डेल एक्स डेल यू, डेल y अपॉन डेल वी और डेल y अपॉन डेल डब्ल्यू। फिर हम क्या करेंगे, z का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, तो डेल z अपॉन डेल यू, डेल z अपॉन डेल वी, डेल z अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल z अपॉन डेल डब्ल्यू। ठीक है, देखिए तो यहां से हम इजीली अब वैल्यू को रख सकते हैं, यहां पर सभी पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू को हम यहां रखेंगे, और हमें नेक्स्ट जो देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा उसको जरा ध्यान देंगे, ध्यान से लिखिएगा सारी वैल्यूज को। देखिए डेल एक्स अपॉन डेल यू, यानी कि यहां पर देखो हमें एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है यू वी और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। ये रहा हमारे पास पहली इक्वेशन, इस एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यू वी और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा देखो जरा ध्यान से। देखिए इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में, तो आप देख सकते हैं इसमें यू तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव यू के रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, तो यहां पर लिख देंगे 0। फिर उसके बाद इसी का पार्शियल डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में करना, v यहां पर आ रहा है, तो सबसे पहले हम रूट का करेंगे। आपको अच्छे से मालूम है कि जो रूट का डिफरेंशिएशन होता है, देखिए अगर मैं यहां पर रूट x का डिफरेंशिएशन की बात करूं तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। तो यहां पर कितना है, vw है। अब जरा ध्यान देना vw, तो अगर मैं vw का डिफरेंशिएशन करूंगा, vw का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, vw का डिफरेंशिएशन हमें करना है v के रेस्पेक्ट में। देखिए कितना आएगा, तो यहां पर भी पहले तो रूट का करेंगे, तो रूट का तो 1/2 अंडर रूट vw ही आ जाएगा, अंडर रूट 2 vw। उसके बाद आप vw का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, vw का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए vw का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में w आएगा,
क्यों? क्योंकि v का 1 हो जाएगा, w कांस्टेंट है तो w आ जाएगा। यानी कि हमारे पास फाइनली जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो w अपॉन 2 रूट वी डब्ल्यू आएगा, 2 रूट वी डब्ल्यू। तो देखिए आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट वी डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन 2 रूट वी डब्ल्यू, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा है उसका 1 हो जाएगा, जो बचा वो ऊपर आ जाएगा, जो बचा वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। तो देखिए यहां पर x का v के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 अपॉन 2 अंडर रूट कितना है वी डब्ल्यू, 1 अपॉन अंडर रूट 2 वी डब्ल्यू। अब यहां पर क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के, तो v तो आएगा नहीं, w आएगा। क्या आएगा, w आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा w। सिमिलरली जब आप इसको w के रेस्पेक्ट में करेंगे, w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास v अपॉन 2 अंडर रूट वी डब्ल्यू, 2 अंडर रूट वी डब्ल्यू। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कैसे हमें लिखना है। ठीक है, अब चलेंगे सेकंड रो में। अब हमें y का करना है। y कहां है हमारे पास, ये रहा y। अब y का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, y का पार्शियल डेरिवेटिव, हाँ y का पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक, तो देखिए y का पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, जरा इस पे ध्यान दीजिए। y का करना है पहले u के रेस्पेक्ट में, तो क्या u है यहां पर, हाँ u है। तो देखिए इसका कितना आएगा, 1 अपॉन 2 रूट w, और क्योंकि u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो w ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा w अपॉन 2 अंडर रूट w। उसके बाद आगे चले, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, अब हमें y का करना है v के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या v है इसमें, नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। और आगे चले तो अब मुझे करना है z का, सॉरी v का, y किसके रेस्पेक्ट में, w के रेस्पेक्ट में। तो जब w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u ऊपर आ जाएगा, तो u अपॉन अंडर रूट में वी डब्ल्यू, अंडर रूट में वी डब्ल्यू। अब चलते हैं थर्ड रो में। देखिए थर्ड रो में हमें क्या करना है, अब हमें करना है z का, z इस पर चलते हैं। तो z का पार्शियल डेरिवेटिव, z का पार्शियल डेरिवेटिव पहले करेंगे u के रेस्पेक्ट में। तो देखिए z का पार्शियल डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u v ऊपर आ जाएगा और नीचे रहेगा। ठीक है, देखिए क्योंकि हमें u के रेस्पेक्ट में करना है तो u का तो 1 हो जाएगा और v ऊपर आ जाएगा, और नीचे तो 1 अपॉन 2 रूट आना ही है। तो देखिए v अपॉन 2 अंडर रूट uv। उसके बाद v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 अंडर रूट uv। और जब आप इसको करेंगे w के रेस्पेक्ट में तो w यहां है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0 हमारे पास आ जाएगा। चलिए तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब आगे देखिए नेक्स्ट देखिए कितना आएगा, ध्यान दें। देखिए अब हमें मिलेगा, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले देखो अगर आप ध्यान दें नीचे से यहां 2 VW, देखिए 2 रूट VW यहां से कॉमन आ गया, 2 रूट WU और WV देखिए यहां पर सेम होगा। अब एक मिनट देखते हैं जरा y को, y का पार्शियल डेरिवेटिव, y कितना था WU। तो जब हम y का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट WU, और किसके रेस्पेक्ट में, u के, तो w ऊपर आ जाएगा 0। और यहां पर थोड़ा सा गलत दिखा है, ये यहां पर u है, कितना है u, इसको जरा ध्यान देंगे, ये हमारे पास यहां पर UW है, कितना है UW। हाँ अब ठीक, तो देखिए यहां से भी 2 रूट WU कॉमन आ रहा है, 2 रूट WU कॉमन आ रहा है, यहां से 2 रूट UV कॉमन आ रहा है। तो जो हमें कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉमन को बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, टेकिंग, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज यहां पर करना है और जनरली कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी ज्यादा यूज हो रही है। तो क्या करेंगे, टेकिंग 1 अपॉन
2 अंडर रूट वी डब्ल्यू कॉमा 2 रूट वी डब्ल्यू कॉमा 1 अपॉन 2 रूट यू डब्ल्यू 2 रूट यू डब्ल्यू कॉमा 1 अपॉन 2 रूट यू वी 2 रूट यू वी। तो इसको क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। कहां से कॉमन लेना है, रो R1 R2 और R3 से, इन तीनों रो से इसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद देखिए हमारे पास क्या बचेगा डिटरमिनेंट, उसको जरा ध्यान दीजिए। कॉमन लेने के बाद देखिए 1 अपॉन क्या क्या कॉमन आ गया, पहली रो से आया 2 अंडर रूट में वी डब्ल्यू, दूसरी रो से कॉमन आया 2 अंडर रूट में यू डब्ल्यू, और तीसरी रो से कॉमन आया 2 अंडर रूट में यू वी। ये हमारे पास कॉमन है। तो ऊपर क्या आ रहा है, 1 इंटू 1 1 इंटू 1। ऊपर देखिए 1 1 आ रहा 3 बार, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। अंदर देखिए क्या बचेगा, इतना कॉमन लेने के बाद देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, यहां 0, यहां देखिए नीचे वाला कॉमन आ गया W और V। ठीक, नेक्स्ट में देखें यहां पर आ रहा है W, यहां पर आ रहा है 0 और यहां पर U, यहां पर V, यहां पर U और यहां पर 0। ये मेरे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा। देखें जरा, पहली बात तो आप यहां पर अगर देखें तो देखो रूट में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप जानते हैं कि रूट में देखो आप सबको ये प्रॉपर्टी मालूम होगी कि हम अगर ये रूट में वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई में लिखे सारे, तो पहली चीज तो यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 8। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो ये 8 आ गया। उसके बाद यहां पर देखो रूट में v 2 बार है, तो ये v स्क्वायर, u भी 2 बार है और w भी 2 बार है, तो रूट में क्या आ जाएगा, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर। अब अंदर देखिए डिटर्मिनेंट में जो बचा है हमारे पास, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को अभी नेक्स्ट लाइन में एक्सपेंड भी कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट। पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 0 w v w 0 u v u एंड 0। ये मेरे पास आ गया। ठीक, अब यहां पर देखें जरा, मैं इस डिटरमिनेंट को अब एक्सपेंड कर देता हूं। यहां पर देखो क्या बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 8 u v w। अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं फर्स्ट रो के अलाउंग, तो पहला एलिमेंट तो 0 ही है, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, 0 आएगा पहला। तो उसके बाद इसका साइन आता है माइनस, तो माइनस w, ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, इसको लिखा मैंने, इस कॉलम को और इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो w इंटू 0 0 माइनस, देखिए माइनस v इंटू यू, यानी कि u इंटू वी आ गया। अब लिखेंगे प्लस v, कितना आ जाएगा देखो। अब इस v वाले कॉलम को छोड़ देंगे और रो को छोड़ देंगे, तो देखिए w इंटू यू आएगा और माइनस 0 आएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, अब इसको मैं नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से जरा, तो हमारे पास क्या, देखिए हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी और डब्ल्यू। तो अब ध्यान देंगे जरा, कितना आ जाएगा हमारे पास, जैकोबियंस ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। देखिए जैकोबियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड with respect to u comma v comma w, Jacobians of x comma y comma z with respect to u comma v comma w। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन 8 u v w, 1 अपॉन 8 u v w, और ब्रैकेट में देखते हैं कितना आ रहा है। ब्रैकेट में देखिए यहां पर देखिए ध्यान दें,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये W इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा UV में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस UVW। UVW आगे देखें, यहां पर देखो V के मल्टीप्लाई WU में करेंगे तो ये भी UVW हो जाएगा, UVW प्लस में UVW। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, इसको अगर हम ध्यान दें तो देखिए ये आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ UVW अपॉन 8 टाइम्स ऑफ UVW। तो देखिए यहां ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया और इस 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या आ गया आंसर, इस पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया जैकोबियंस ऑफ x, y, z विद रेस्पेक्ट टू u, v, w इज इक्वल टू 1/4। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास आ गया ये, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमारा एक पार्ट हुआ है ना। अभी मैंने एक्स वाई जेड का जैकोबियन निकाला है UVW के रेस्पेक्ट में, अब मैं निकालूंगा UVW का जैकोबियन r, थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में, है ना। तो UVW का r, थीटा, फाई के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, कितना आएगा जरा ध्यान देंगे। देखिए तो जैकोबियंस ऑफ देखें UVW U, V, W विद रेस्पेक्ट टू r, थीटा, फाई, r, थीटा, फाई। देखिए r, थीटा एंड फाई के रेस्पेक्ट में हमें जैकोबियन निकालना है, तो पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल r, फिर u का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल थीटा, फिर u का फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल फाई, डेल u अपॉन डेल फाई, ठीक है। नेक्स्ट रो में देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट रो में अब v का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो v का r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल v अपॉन डेल r, डेल v अपॉन डेल r, उसके बाद डेल v अपॉन डेल थीटा, उसके बाद डेल v अपॉन डेल फाई, डेल v अपॉन डेल फाई, उसके बाद w का डेल w अपॉन डेल r, फिर w का थीटा के रेस्पेक्ट में डेल w अपॉन डेल थीटा, फिर w का फाई के रेस्पेक्ट में तो डेल w अपॉन डेल फाई। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हमने बना लिया है, एक बार u का, फिर v का, फिर w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू r, थीटा, फाई, r, थीटा, फाई, r, थीटा, फाई। अब यहां पर हमें इन सब का पार्शियल डेरिवेटिव इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखिए अब यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन पिछली स्लाइड पे लिखे हैं, तो एक काम करते हैं, फंक्शन को मैं इन तीनों फंक्शन को यहीं पर लिख लेता हूं, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखिए पहला फंक्शन क्या है, u इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, r साइन थीटा, एक काम करते हैं हम यहीं पर लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहला है हमारे पास u इज इक्वल टू r साइन थीटा, u इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई। देखिए मैं यहां पर दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि ये पिछली, नहीं तो गलती हो जाएगी। u हमारे पास है, v हमारे पास है r साइन थीटा साइन फाई, v r साइन थीटा साइन फाई, उसके बाद w है r कॉस थीटा, तो w इज इक्वल टू r कॉस थीटा, है ना, r कॉस थीटा। तो ये तीनों फंक्शन मैंने उधर लिख लिए हैं। पहला क्या है, r साइन, u इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, u इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, उसके बाद v इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई, और उधर है w इक्वल टू r कॉस थीटा, तो w इज इक्वल टू r कॉस थीटा। अब आगे इसको बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, देखिए जरा। तो मैं यहां पर इनकी वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, जैकोबियन ऑफ UVW विद रेस्पेक्ट टू r,
थीटा कॉमा फाई। देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान देंगे बोर्ड पे। देखिए सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल आर है, डेल यू अपॉन डेल आर, तो यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए डेल यू अपॉन डेल आर, अब ये रहा हमारे पास यू वाला फंक्शन, इस u वाले फंक्शन को r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए r के रेस्पेक्ट में जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो साइन थीटा कॉस फाई कांस्टेंट है और r का हो जाएगा 1, तो यहां पर आएगा साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। उसके बाद चलिए u का हो गया, अब हम u का करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा को छोड़ के बाकी फाई और आर कांस्टेंट है, तो आर और कॉस फाई तो ऐसे ही आएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा कॉस फाई। नेक्स्ट लाइन में देखिए जरा, देखिए हमने क्या किया, u को थीटा के रेस्पेक्ट में किया, तो आर कॉस थीटा कॉस फाई आ गया। अब u को फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r साइन थीटा कांस्टेंट और कॉस फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई, तो माइनस r साइन थीटा साइन फाई, माइनस r साइन थीटा साइन फाई, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में, अब मुझे लेना है v का पार्शियल डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में, तो v का जब r के रेस्पेक्ट में लेंगे तो साइन थीटा साइन फाई कांस्टेंट रह जाएगा, r का 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा, साइन थीटा साइन फाई। आगे क्या आएगा, अब v का लेना थीटा के रेस्पेक्ट में, तो देखिए साइन फाई और r कांस्टेंट, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो r कॉस थीटा साइन फाई, r कॉस थीटा साइन फाई। नेक्स्ट लाइन में अब मुझे करना v का फाई के रेस्पेक्ट में, तो देखिए साइन फाई का कॉस फाई रहेगा, तो r साइन थीटा कॉस फाई, r साइन थीटा कॉस फाई। उसके बाद थर्ड रो में w का लेना है r के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा कांस्टेंट है, r का 1 हो जाएगा, तो यह आएगा कॉस थीटा। उसके बाद w का लेना थीटा के रेस्पेक्ट में, तो r तो ऐसे ही रहेगा और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। w का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस r साइन थीटा, और लास्ट में हमें w का डिफरेंशिएशन करना है फाई के रेस्पेक्ट में, और फाई इसमें है ही नहीं, तो r भी कांस्टेंट cos थीटा भी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो थर्ड कॉलम में देखो साइन थीटा भी कॉमन है, भाई 0 है 0। देखिए जब हम कॉमन लेते हैं तो यहां पर 0 है, इसमें से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है, 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं हम, है ना। तो आप इसमें देखें इस कॉलम में साइन थीटा भी कॉमन है, आर भी कॉमन है। अच्छा सेकंड वाली रो में देखो, सेकंड कॉलम में आर कॉमन है, यानी कि सेकंड कॉलम से हम आर कॉमन ले सकते हैं और थर्ड कॉलम से हम आर साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन आर, देखिए आर फ्रॉम सेकंड कॉलम, टेकिंग कॉमन आर from C2 and r sin theta and r sin theta from C3। तो हम C2 और C3 से कॉमन ले लेते हैं, तो C2 C3 से कॉमन लेने के बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको जरा ध्यान देंगे। देखिए कॉमन लेने के बाद r भी कॉमन आया यहां से और r वहां से, तो r स्क्वायर साइन थीटा आ गया कॉमन, और कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचेगा हमारे पास, उसको मैं लिख लेता हूं। देखिए पहले कॉलम में तो कोई कॉमन आया नहीं, पहला कॉलम तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा। पहले कॉलम में कुछ हमने कॉमन नहीं लिया है। सेकंड कॉलम में आर कॉमन आया है, आर को छोड़ के बाकी सब लिखा जाएगा, यानी कि कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई
और यहां से r कॉमन आ चुका है तो यहां बचेगा माइनस साइन थीटा। चलिए थर्ड कॉलम में देखें, थर्ड कॉलम में r साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहां पर माइनस साइन फाई बचेगा, यहां पर प्लस कॉस फाई बचेगा और यहां पर तो जीरो है ही। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें क्या कोई प्रॉपर्टी लगाएं? नहीं, प्रॉपर्टी लगाने का कोई जरूरी नहीं, यहां पर प्रॉपर्टी लगा के और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको डायरेक्टली यहां पर एक्सपेंड कर दें। हाँ, किस रो के अलोंग एक्सपेंड करें? देखिए हम एक काम करते हैं, थर्ड रो के अलोंग, इसमें एक जीरो है। देखिए एक्सपेंड करते समय ध्यान रखना, जहां पर जीरो आ रहा हो, जिस कॉलम या रो में जीरो आ रहा हो, उसी कॉलम या रो के अलोंग आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो या तो आप इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे या थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं और देखते हैं कितना आंसर आएगा। देखिए अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो आर स्क्वायर साइन थीटा तो बाहर रहेगा, अंदर जरा ध्यान दे ब्रैकेट में क्या आएगा। मैं इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, एक्सपेंड अलोंग थर्ड रो। तो देखिए सबसे पहले एलिमेंट लिखा हमारे पास cos थीटा, और ये जो पोजीशन है प्लस की पोजीशन है, तो यहां पर मैं लिखूंगा cos थीटा। अब देखिए अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए cos थीटा हमने लिख दिया, इस रो को और इस कॉलम को तो हटा देंगे। चलिए इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे। चलिए मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डिटरमिनेंट है। देखिए तो cos थीटा, तो इस रो और कॉलम को हटा के जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या बचा हमारे पास, इस रो और इसको हटाने के बाद cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई माइनस साइन फाई। देखिए cos थीटा cos फाई माइनस साइन फाई, यहां पर आ गया cos थीटा साइन फाई और यहां पर ये हमारे पास है cos फाई। ठीक, ये बच गया। उसके बाद प्लस, अब देखो यहां पर इसकी पोजीशन माइनस की है और एक माइनस इसके साथ लगा है तो ये इसलिए प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस साइन थीटा डिटरमिनेंट, फिर से डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब ये मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं बचा है। देखिए फिर से आप डिटरमिनेंट लगाएंगे तो अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, जो बचा हुआ डिटरमिनेंट है वो लिख लेंगे। देखिए इसको और इसको स्किप करना है, छोड़ देना है, तो क्या बचा हमारे पास। देखिए इसके बाद क्या आएगा डिटरमिनेंट, हमें इसको और इसको छोड़ना है, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, इसको और इसको स्किप करना है, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, और इधर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पहले हमने इसको स्किप करके इन दोनों को लिखा था, अब हम इसको स्किप करेंगे और इसको स्किप करेंगे, फर्स्ट और थर्ड, मतलब माइनस साइन फाई कॉस फाई, माइनस साइन फाई कॉस फाई, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं। देखिए हाँ, अब आप ध्यान देंगे। देखिए तो हमारे पास क्या आ गया एंड में, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, जैकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू। देखिए ध्यान देना जरा, जैकोबियंस ऑफ u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में, आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है हमारे पास। अब उसको जरा ध्यान देंगे। देखिए यहां आर स्क्वायर साइन थीटा ये है हमारे पास, तो आर स्क्वायर साइन थीटा मैं लिख लेता हूं। उसके बाद ब्रैकेट, देखिए आर साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा, यहां पर हमारे पास क्या है कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा इसके मल्टीप्लाई में है, तो कॉस थीटा। अब देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा उस पर भी जरा ध्यान देंगे। देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, देखना अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो cos फाई cos स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा cos स्क्वायर फाई आएगा, cos थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस, देखिए जरा प्लस आएगा क्या, देखिए माइनस आएगा, लेकिन माइनस एक यहां पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखो साइन फाई दो बार है तो cos थीटा साइन स्क्वायर फाई आएगा।
कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई। एक ये हमारे पास यहां तक आ गया। अभी आगे चलना हमें, है ना। आगे देखिए क्या आएगा, तो ये वाला तो एक्सपेंड हो गया प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा। आगे फिर से ब्रैकेट आएगा, देखिए साइन थीटा। अब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो कॉस फाई दो बार है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई। आगे देखें, हाँ साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई, साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक, अब इसमें देखिए हमारे पास, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, अंदर जरा ध्यान दो, इसमें से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो बाहर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अंदर बचेगा यहां पर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अच्छा इधर देखो, इधर में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो बाहर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये हमारे पास बचेगा। चलिए नेक्स्ट लाइन में देखिए, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां पर ध्यान दो जरा, यहां पर हमारे पास ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू 1 होगी, आइडेंटिटी है, ये भी 1 होगी, है ना। तो इसको 1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये 1 हो गया, तो यहां क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वो भी 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और अगेन आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया, देखिए वो कितना आएगा, जैकोबियंस ऑफ u, v, w विद रेस्पेक्ट टू r, थीटा, फाई, और ये मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा आ गया, तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान देंगे, देखिए हमने दोनों पार्ट कैलकुलेट कर लिए। पहला वाला पार्ट हमारे पास 1/4 आया था और दूसरा पार्ट भी आ गया, लेकिन हमें जो जैकोबियन निकालना है वो एक्स वाई जेड का निकालना है, आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में। तो इसको मैं लिख लूंगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन। देखिए अब यहां पर ध्यान देंगे, मैं इसका आंसर यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं। देखिए तो क्या आएगा, बाय द प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियंस। देखिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियंस, जैकोबियंस की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है उसको जरा ध्यान से देखिए। हमें क्या करना था, हमें जैकोबियंस फाइंड आउट करना था एक्स वाई जेड का विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई के। तो जैकोबियंस ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन या चेन रूल प्रॉपर्टी ऑफ द जैकोबियन क्या आ जाएगा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू u, v, w मल्टीप्लाई बाय जैकोबियंस ऑफ u, v, w विद रेस्पेक्ट टू r, थीटा, फाई। अब यहां पर इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर इसका आ जाएगा। देखिए कितना आंसर आएगा, जैकोबियंस ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय
आर कॉमा थीटा कॉमा फाई, यानी कि जैकोबियंस ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा फाई इज इक्वल टू, देखिए एक्स वाई जेड का जैकोबियन यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कितना आया था, एक्स वाई जेड का जैकोबियन यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में आया था 1/4, 1/4, और यूवी डब्ल्यू का जैकोबियन आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में आया है आर स्क्वायर साइन थीटा, और यही हमारा फाइनली आंसर भी है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। देखिए ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। देखो जरा, तो हमें जैकोबियन निकालना था एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में, तो हमने जैकोबियन निकाल दिया आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हमने जो आज दो प्रॉपर्टी पढ़ी, ये चेन रूल प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, चेन रूल प्रॉपर्टी 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, है ना, उन दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, आने वाले लेक्चर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो जैकोबियंस है, ठीक है ना, जो हमारा जैकोबियन टॉपिक है उससे रेगुलरली AKTU में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पिछले 4 साल से 2 क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं, एक 2 नंबर में और एक 10 मार्क्स में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम आगे की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जैकोबियन की सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, इनको हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 में। तो अभी आप लोग पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।